दोस्तों जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ ट्रेड्समैन को लेकर के, थोड़ा सा बेहतर कौन है ना, कब ज्वाइनिंग आ सकती है। एसएसबी ट्रेड्समैन टेक्निकल जो भी है उसके बारे में बात कर सकते हैं। जीडी, ठीक है, जीडी से रिलेट करके कि कौन बेहतर हो सकता है, कौन बेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो बेस्ट कोई नहीं होगा, जो भी होगा वो बेहतर होगा और एक बेहतर होगा जो सभी के लिए नॉर्मल है ना, आपके लिए, मेरे लिए, सभी के लिए, और एक होगा जो आपके अनुसार। तो आपके अनुसार आपको तय करना पड़ेगा। हम थोड़ी सी सबसे थोड़ा सब पे बात कर लेंगे। वीडियो में हम आगे बढ़े इससे पहले अगर आपको पसंद आएगा तो हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों, ऐसे दोस्तों को जरूर भेजिएगा जिनका दोनों जगहों पे सिलेक्शन होने के चांसेस हैं या हो रहे हैं। ठीक है, चाहे वो जीडी में हो, टेक्निकल ट्रेड्समैन में, ड्राइवर या जो भी हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फटाफट हम थोड़ा शुरू करते हैं। देखो एक चीज है, जैसे पायनियर जिसमें कारपेंटर आते हैं, मेसन राजमिस्त्री आता है ना, कारपेंटर हो गया, मेसन हो गया, प्लम्बर हो गया, प्लम्बर वो पाइप वगैरह सिस्टम ठीक करते हैं जो, इलेक्ट्रिशियन, और एक ड्राइवर की बात करेंगे। पहले इन चारों की बात करें तो देखो ये चार अगर किसी में हो जाता है किसी का, ठीक है, तो किसी दूसरे में जीडी में जाने का मुझे नहीं लगता ठीक है। क्यों? देखो किसी के अगर मन में है ऐसा कि नहीं हमको राइफल चलाना है, बंदूक चलाना है, तो यहाँ पर भी आपको सिखलाया जाएगा। हाँ, ड्यूटी हमारे जैसे आप नहीं करोगे कि राइफल लेके कहीं जाओगे, ठीक है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि आपको सिखाया जाएगा और साल में जैसे होता है व्यवहार, जैसा हमारे साथ टेस्ट होता है उसके साथ आपके साथ भी होगा। ठीक है, हाँ, लेकिन ये रहेगा कि आप जनरल शिफ्ट में ड्यूटी में रहोगे सुबह से शाम तक, ऐसे करके। सुबह से शाम तक मतलब सुबह से शाम तक नहीं, मतलब आपको पर्याप्त समय मिल जाएगा। रोज पाइप थोड़ी ठीक करना होता है, रोज कारपेंटर का काम थोड़ी करना होता है। मतलब कहने का मतलब आपके पास पर्याप्त समय रहेगा। इस मामले में आपको हम कह रहे हैं कि ये आपके लिए बेहतर है। बेस्ट तो हो ही नहीं सकता कोई, ठीक है, चाहे वो नाम सुन लेना एक बार, प्लम्बर है ना, मेसन, कारपेंटर और एक और है इलेक्ट्रिशियन, ये सब ठीक है थोड़ा। ठीक है, अभी थोड़ी सी बात करेंगे ड्राइवर के बारे में। तो देखो ड्राइवर की भी ड्यूटी जो है वो बेहतर है, बढ़िया है, हमसे हमारे जैसे हैं, बढ़िया है। ठीक है, उनको वेपन लेके ऐसे हमारे साथ ड्यूटी नहीं करते। किसी किसी फोर्सेस में हो सकता है कि वो साथ में वेपन भी कैरी करते हो, ठीक है, लेकिन नॉर्मली ड्यूटी हमारे जैसे नहीं होती। और अगर दूसरे फोर्सेस में हो जाता है तो हार्डशिप अलाउंस वगैरह मिल सकता है। तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि किस फोर्स में आपको जाना है, नंबर एक बात। दूसरी बात, नेचर ऑफ ड्यूटी आपको कैसी पसंद है। राइफल के साथ हमेशा अच्छा लगता है, जैसे होता है ना किसी किसी के मन में ही ऐसा होता नहीं भैया हमको राइफल ही चाहिए, तो वो उनकी बात अलग है। बाकी ड्राइवर की भी जो भर्ती है, पोस्ट है, वो एकदम बेस्ट है। और मेरे हिसाब से आपको अगर हो जाता है तो टेंशन, इसके लिए अलग से जीडी वीडी में जाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, ये आपको मतलब बढ़िया रहेगा, लॉन्ग टाइम के लिए भी बढ़िया रहेगा। ठीक है, अभी जो सबसे ज्यादा प्रश्न आएगा वो है कुक, कॉबलर है ना, और स्वीपर और बार्बर, खास करके स्वीपर और कुक। ठीक है, तो थोड़ा पहले बार्बर के बारे में बात कर लेते हैं और कॉबलर के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो कॉबलर की भी ड्यूटी जो होती है वो नॉर्मल होती है और दिन भर ऐसा होता है कुछ भी नहीं करते। ठीक है, तो ऐसा है। दूसरे फोर्सेस में थोड़ा ज्यादा हो सकता है, हमारे फोर्सेस में कॉबलर में ऐसा कोई बहुत ज्यादा तीर मारने का काम नहीं है। ठीक है, तो अगर जैसे क्या होता है, जो काम है वो आपको पसंद है, ठीक है, तो बिल्कुल मत जाओ। जैसे कॉबलर के बारे में बताया और बार्बर के बारे में, ठीक है, ये दोनों चीज के बारे में अगर आपको अपना काम पसंद है, क्योंकि ये दोनों स्किल्स होता है, हम नहीं बन सकते है ना। मुझे नहीं आता जूता बनाना या मुझे नहीं आता बाल काटना, है ना। तो अगर आपको अपने काम से प्यार है, आपको लगता है कि ये काम मेरे लिए ठीक है और आप ये काम कर सकते हो बढ़िया से, और इंटरेस्ट है, मेन बात इंटरेस्ट है, तो आप बिल्कुल मत जाइए, इसी में रहिए। ठीक है, बेस्ट है ये, सबसे बेस्ट आपके लिए। और नहीं लग रहा है नहीं भैया हमको बंदूक ही चलाना है, बंदूक ही लेके ट्रेवल करना है, तो फिर कूद पड़ो। फिर मैं तो फिर कोई कुछ बोलूंगा नहीं, फिर जो आपके लिए बेहतर हो वो आपको खुद सोचना पड़ेगा। ठीक है, एक लास्ट है कुक और स्वीपर। ये दोनों थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इसमें हम आप सब भरते हैं, इसमें स्किल की जरूरत तो होती है लेकिन नहीं होने से भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो देखो दो चीजें, पहले कुक के बारे में बता दूं। कुक में क्या है, दूसरे फोर्सेस में थोड़ा सा आसान हो जाता है क्योंकि ड्यूटी इस तरह से होती है कि जो जीडी वाले होते हैं वो भी उनकी मदद करते हैं, लेकिन सीएसएफ में ऐसा नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ड्यूटी बहुत लंबा चलता है, रोज चलता है, तो कुक की मदद कौन करे। कुक अपने खुद पकाएंगे खाना। ठीक है, दूसरे फोर्सेस में थोड़ा सा मदद मिल जाता है ना, क्योंकि उनकी ड्यूटी बहुत नहीं रहती है। एक चीज आपको बता दूं, कुक की जो ड्यूटी होगी ना, वो जब से आप ज्वाइन करोगे, जब तक आप रिटायर नहीं होगे, ठीक है, तब तक रोज 2-2:30 बजे आपको उठना पड़ेगा। ठीक है, 3 बजे आपको उठना पड़ेगा रोज। ठीक है, और क्या है, थोड़ा सा काम उसमें हार्ड होता है।
अगर आपको ये काम ठीक लगता है तो कुक की भी जो ड्यूटी है वो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भैया हमको राइफल ही लेना है तो आप ले सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आप चाहते हो कि हम CRP से CISF में आ जाए, GD में, तो थोड़ा सा कोशिश कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज आप समझ लेना कि काम जो है वो कम नहीं होगा कभी। वहां पे रोटी चावल बनाने में थोड़ा सा हैरेस हो जाएगा, थक जाओगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कम थकोगे, ठीक है। लेकिन उस तरह का लोड नहीं रहेगा, उस तरह का ये स्ट्रेस नहीं रहेगा कि रोटी कैसा बना, यहाँ पे ड्यूटी क्या है। ड्यूटी में थोड़ा सा स्ट्रेस रहता है। जो GD की ड्यूटी जो होती है ना, उसमें थोड़ा सा स्ट्रेस रहता है, थोड़ा सा दबाव रहता है। लेकिन जो फॉलोअर्स है, ट्रेड्समैन है या टेक्निकल जो भी ड्राइवर है, उसमें स्ट्रेस नहीं होता। एक चीज सबसे बड़ी बात यही है, ठीक है। कईयों आप अगर देखे होंगे तो बहुत सारे GD वाले भी ना कहीं ना कहीं जाकर के टेक्निकल ट्रेड्समैन ऐसे ड्यूटी भी कर लेते हैं स्ट्रेस के वजह से, कि नहीं भैया हमको स्ट्रेस नहीं चाहिए, काम हम कोई सी भी कर लेंगे, समझ गए। ये नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अभी एक बात करेंगे स्वीपर की। स्वीपर में भी आपको पता है हम आप सब भर सकते हैं, स्किल की आवश्यकता इसमें इस तरह का नहीं होता। तो ये थोड़ा सा मुश्किल वाला ड्यूटी होता है, ठीक है, क्योंकि हमको पता नहीं होता, हमको पसंद नहीं होता। तो इसमें आप जो कि GD ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल करना भी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये जो ड्यूटी है वो अगर आपको पसंद नहीं आएगा तो बाद में बहुत समस्या होगी, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाएगा। कई बार हो सकता है कि आपको आदत पड़ जाए इस तरह के काम के लिए। लेकिन ये ड्यूटी जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। अगर हो जाता है सिलेक्शन तो आप जा सकते हो, इसमें हम सलाह देंगे। इसके अलावा जो ड्यूटी है जो बाकी, उसमें थोड़ा रुक सकते हो, क्योंकि इस तरह का स्ट्रेस नहीं है। इसमें जो इस तरह का काम है ना, कई बार कुछ पार्टी होगा, कुछ होगा, तो वहां पे आपको थोड़ा सा बुरा लग सकता है। बाकी देखो, अगर हम भी भर्ती होते तो हम भी करते, ठीक है। तो इसको दिल पे नहीं लेना, काम जैसा लेना है, ठीक है। जो काम करने के लिए हम भर्ती हुए वो तो आपको करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है कि थोड़ा सा इसमें स्ट्रेस रह सकता है इस बात के लिए कि हम वो अच्छा नहीं लग रहा है ये काम, ठीक है। तो ये काम की वजह से अगर आप GD में जाना चाहते हो तो इसमें बिल्कुल जाना चाहिए और जा सकते हो, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। बाकी किसी में भी अगर आप ना जाना चाहो तो मत जाइए। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। देखो, अभी कोई कारण नहीं है कि मेडिकल में आपका जो है वो होने के बाद मेरिट को रोका जाए और ज्वाइनिंग को रोका जाए। इस महीने के अंत तक हो सकता है आपका जो मेरिट फाइनल जारी हो जाए, CRPF ट्रेड्समैन ये सब का, ठीक है। इसके साथ साथ ज्वाइनिंग जो है आप मान के चलो कि अगले 20-25 दिन के अंदर आ सकती है, क्योंकि जैसे ही फाइनल मेरिट आउट हो जाता है ना, उसके 20 दिन 25 दिन हार्डली 22 दिन ऐसे करके आपकी जो ज्वाइनिंग लेटर है वो ग्रुप सेंटर से भेज दिया जाएगा। ट्रेनिंग सेंटर खाली है, आपको पता है ना। अभी इतना ही, मिलते हैं फिर, जय हिंद।